सेनेटर कोदा बाबर साहब, जो हकाइक सामने रखे जाएं तो जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं वो 2008 में 2013 में ज़्यादा थे आज के मुकाबले में। ना सिर्फ वाक़यात की तादाद बल्कि वाक़यात की नोयत भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का शहीद होना, लाल मस्जिद जैसे ऑपरेशन होना, ये सारे वाक़यात हो रहे थे। बहुत सारी जमातों तो कैंपेन नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। फिर सर्दी की बात की जाए तो पाकिस्तान में पिछले 3 इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान की तारीख़ में वो फरवरी के महीने में हो चुके हैं। तो ये खामखा की अचानक वजह बनाई गई है या वजह आपको बताई गई है और आप लोगों ने बनाई है? देखिए, वजह तो सीधी सी बात है। अब आप खुद कह रहे हैं, क्या हम लोग हमेशा से अपने बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जैसी कुर्बानी देते रहे? या आप चाहते हैं या कोई भी पाकिस्तान का बंदा चाहता हो खुदा न खास्ता कि हम किसी लीडरशिप की कुर्बानी के बाद जाकर बोलें जी इस दफा भी हमारे पास 14 आ गए हैं? हमने तो जो बात की है, हमने वो बात इस तरह से की है कि आप लोग इसकी तैयारी करें। आज तो इनके अलावा ये जो बात कर रहे हैं अपना अंदला साहब, इनके साथ साथ सोलंकी साहब भी वहाँ मौजूद थे जो पार्लिमानी मिनिस्टर हैं निगरान, उन्होंने भी मुखालफत की थी। तो हमने उनसे यही डिमांड किया था, आए ना हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। हमने कब मना किया? आप हमारे लोग जितने भी हैं वहाँ पे मौसमियात की तब्दीली की वजह से, जो सर्दी की वजह से माइग्रेट कर चुके हैं, जब वोटर ही नहीं है वहाँ पर वोटर कौन लेकर आएगा? उनको गैस दें, आप चीजें प्रोवाइड करें, उसके बाद आप इलेक्शन करा दें। हमने इलेक्शन की मुखालफत कभी नहीं की और ना ही अभी हम कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब आपको वाकई में इस मुल्क की खिदमत करने के लिए इलेक्शन कराने ना। अगर आपने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और उस तारीख को दिखाने के लिए कि इस तारीख में इलेक्शन होना जरूरी है तो फिर पंजाब में करा देते। सब अगर जब आप स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है तो जब स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है तो बलूचिस्तान में तो 5 साल हुकूमती बलूचिस्तान अवामी पार्टी की थी। अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर मरकज में थे जो रिजाइन करके इलेक्शन लड़ने के लिए गए हैं और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप कैसे बरी जिम्मा है अगर ऐसी सूरत हाल आपको नजर आ रही है? बिल्कुल बड़ी जिम्मा नहीं है। हम बिल्कुल कहते हैं हम बहुत सारी जगहों पे कसूरवार हैं। क्या हम अपने रिसोर्सेज से रॉ का मुकाबला नहीं कर रहे वहाँ पे बलूचिस्तान में बैठ के? क्या हम लोग बाकी पॉलिटिकल जो बाकी बगैर मुल्की हमारे पास दहशतगर्दी अनासर हैं जो मौजूद हैं वहाँ पर, उनका मुकाबला नहीं? क्या हम तालिबान का मुकाबला नहीं कर रहे? कैपीके और बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं जितनी हमारी रिसोर्स। उसके बाद तो आप तो ये भी फिर कह सकते हैं कि देखें जी हमारा तो फौज भी कुछ नहीं कर पा रहा। हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं एक्चुअली ये तो आप कह रहे हैं कि आपको फौज पर भरोसा नहीं है कि वो इलेक्शन करा सकती है और मुल्क की सिक्योरिटी संभाल सकती है। ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो जब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन, तो आप नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। यही चीज हम अपनी हुकूमत से मांगते हैं, वो हुकूमत गारंटी दे, ना कि थ्रेट लेटर दे। देखें, आपको भी पता है ये थ्रेट लेटर इश्यूज किए जा रहे हैं, ये पे हर जगह पे बताया जाता है। हमने सिराज हमारा रईसानी साहब शहीद हुआ, हमारा जहरी साहब जो अभी आज पीपल्स पार्टी में, उनके बच्चों को वहाँ पे शहीद किया गया। बलूचिस्तान में कितने शोधा हमने। जहरी साहब के बच्चे कब शहीद हुए थे? कब शहीद हुए थे जहरी साहब के बच्चे? ये 2018 में इलेक्शन में, और 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन हुआ ना, उसके बाद हमने अभी आप देखें बलूचिस्तान इलेक्शन हुआ और उसके बाद आपने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई ना गोदा बाबर साहब? इलेक्शन हुआ और आपने हुकूमत बनाई ना बलूचिस्तान में? और अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं 2008 से लेकर 2023 तक कौन सा ऐसा एक साल था जिसमें आपके ख्याल में इलेक्शन हो सकते थे? हम ये नहीं कहते इलेक्शन, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए। हम कहते हैं इलेक्शन कराएं। हमने यही डिमांड किया, इलेक्शन कराओ तो हमारी हिफाजत का भी जिम्मेदारी पकड़ो, हमारे लिए बंदोबस्त भी करो वहाँ पर। हमारे लिए ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमारी बैठी हुई हैं वो खुद शहीद हो रहे हैं, वो हमें बचाएं, खुद अपने आप को बचाएं। मतलब आप बहुत मेजर नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज पर कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती हैं इलेक्शन कराने के लिए। हालांकि 2008, 2013, 2018 के इलेक्शन हुए। आप जितने वाक़यात बता रहे हैं वो 2018 से पहले के थे, उसके बाद इलेक्शन हुए। आपने 5 साल के लिए हुकूमत बनाई है। हमने 5 साल की हुकूमत बनाई, उस 5 साल में हमने क्या कोया? आपने देखा नहीं है बलूचिस्तान में क्या हालात हुए साजिद भाई? अब ये बात सारी तो आप अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने हुकूमत ठीक नहीं की और बलूचिस्तान के ज्यादा हालात खराब कर दिए और फिर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं आप कहते हैं कि जो एक्सटर्नल जो बलूचिस्तान में एक्सटर्नल जो मुदाखलत होती है उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी सिर्फ एक है जो नाकामयाब हुई है। तो आप मुझे बताएं फिर आप तो पूरी रियासत की बात करेंगे। 2008 नाकाम हुई, ऐसा नहीं है। ये आपके अल्फाज हैं, ये आपके अल्फाज हैं कि आपको लग रहा है कि रियासत नाकाम हो गई है और रियासत इलेक्शन नहीं करा सकती है, बैरूनी मुदाखलत इतनी हो गई है। तो आपके अल्फाज हैं, आप लोग रेजोल्यूशन लेके आए।
ہم ریزولوشن لے کر آئے ہیں, ہم یہ بات کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حفاظت کے لیے حکومت تدابیر کرے. ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے, بالکل. آپ کی پارٹی کے ہی تو وزیر اعظم اس وقت, نگراں وزیر اعظم. یہ دیکھیں, یہ انڈیویجلز کو لے کر ایک تو عجیب سی بات ہو گئی ہے پاکستان میں آج کل. وہ کوئی تقریر جلسہ جلوس کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابھی بلوچستان کا وزیر اعظم ہے, بلوچستان کا چیف جسٹس ہے. صرف بلوچستان کے نہیں, صرف بلوچستان کے نہیں, صرف بلوچستان کے نہیں, صرف بلوچستان کے نہیں, اسپیسیفک آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم ہیں, آپ کی پارٹی کے انٹیریئر منسٹر تھے جو ابھی ریزائن کر کے گئے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, اور آپ کی پارٹی کی 5 سال حکومت تھی. اسپیسیفک آپ کی, صرف بلوچستان کی بات نہیں ہو رہی. 5 سال کی حکومت میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جتنی ہماری ریسورسز کی ہم نے اپنی طرف سے پوری کوششیں کی ہیں, اور اب ہم یہ محسوس کرتے ہیں, دیکھیں ہم حکومت میں رہے نا, بقول آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ ہماری حکومت تھی, ہم حکومت میں رہے تو ہم تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اندر کے حالات کیسے ہیں. عفنان اللہ صاحب آپ بتائیے گا, جب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اندر کے حالات ہمیں پتہ ہیں, الیکشن اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر الیکشن تب بھی ہوئے ہیں جب بڑی بڑی جنگیں چل رہی تھیں. آپ یہ دیکھیں ورلڈ وار 2 میں نے اپنی تقریر میں بھی والی بات کی کہ تقریباً 5.77 کروڑ لوگ جو ہے ان کا قتل ہوا. اس کے باوجود امریکہ میں 1940 اور 1944 میں الیکشن ہوئے, اور برطانیہ میں 1940 اور 1945 میں الیکشن ہوئے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ملکوں میں ہوئے. پھر ہمارے ادھر قریب ممالک ایسے ہیں, جنگ چل رہی تھی, ایک حملہ ہوا, پارلیمنٹ پہ حملہ میزائل مارا, بہت سارے پارلیمنٹیرین شہید ہو گئے, اس کے باوجود فوراً انہوں نے الیکشن کرایا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی ہم الیکشن کیونکہ سیکیورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اس طرح تو پھر ہمارے ملک میں جس طرح کا معاملات ہیں, تاریخ اگر ہماری اٹھائی جائے, کوئی 1-2 معاملات ہوں اور آپ کہہ دیں کہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہم یہ بھی پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے کوئی آپشنل چیز ہے, کہ اگر ہمارا موڈ ہوگا, اگر ویدر ٹھیک ہوگا, گلوبل وارمنگ نہیں ہوگی, سیکیورٹی ہمارے حساب سے ہوگی, ہر چیز ہم جیت رہے ہوں گے, تو پھر ہم الیکشن کرائیں گے. الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم آ گیا, بلکہ ڈیلے ہو گیا.